Good morning students. A galvanometer of resistance 100 ohm is converted into ammeter of range this. देखिए ये गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 100 ओम दिया हुआ है. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 100 ओम किसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर का. ठीक है, जिसको मैंने जी से डिनोट कराया हो. इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर. अब एमीटर कैसे बनाओगे आप, गैल्वेनोमीटर के साथ हम एक शंट में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, बहुत ही छोटा सा शंट का रेजिस्टेंस होगा ताकि करंट, मैं डायग्राम बना देती हूँ. ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर हम यहाँ लगाएंगे. ठीक है, और लेट्स से शुरू में जो गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा था वो IG जा रहा है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शंट लगा देंगे, एक शंट का रेजिस्टेंस जिसको मैं S से नाम दे रही हूँ. ठीक है, अब क्या होगा, अब ये शंट का रेजिस्टेंस जो है बहुत 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 छोटा है. इतना छोटा है कि जो मैक्सिमम करंट है वो यहाँ से ना जाके यहाँ से चला जाएगा. ठीक है, तो ये कौन सा करंट है, शंट का करंट है. ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने काम कर दिया. ओके, और ये टोटल फिर बाहर निकल जाएगा. ठीक है, अब ये पूरा जो सेटअप है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अवर एमीटर. एमीटर बोलेंगे. ठीक है, तो अब उन्होंने बोला है कि पूरा के पूरा एमीटर में कन्वर्ट हो गया एंड कैन मेजर करंट अप टू 1 एम्पियर. मतलब ये I कितना है हमारे पास, उन्होंने I की वैल्यू हमें दे के रखी है. 1 एम्पियर तक का करंट को क्या करता है, मेजर कर सकता है यूजिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम. अब आप समझ सकते हैं ये बहुत ही कम है, तो ये किसका रेजिस्टेंस होगा, इस कन्वर्टेड इनटू एमीटर में कन्वर्ट किया गया यूजिंग अ रेजिस्टेंस. और कैसा रेजिस्टेंस यूज किया गया, बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस है 0.1. तो ये शंट का रेजिस्टेंस हमने यूज किया, तब जाके 1 एम्पियर में कन्वर्ट हो गया. कौन, ये गैल्वेनो, ये पूरा के पूरा एमीटर. The emitter will show full scale deflection for a current of about. अब ये एमीटर फुल स्केल शो कर रहा है, कितने करंट पे वो फुल स्केल शो करेगा. अब देखिए जब उन्होंने क्या करके रखा हुआ है, करंट दिस इज मतलब हमें क्या किया हुआ है, मैक्सिमम करंट तो हमें दे के रखा हुआ है. ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे मैं ये कर दूँ I माइनस IG कर देती हूँ. ठीक है, I माइनस IG कर देती हूँ. IS इज इक्वल्स टू I माइनस IG, तो थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना. ठीक है, यहाँ पे करंट गया IG, तो बचा हुआ करंट यहाँ पे जाएगा I माइनस IG. ओके, अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एमीटर विल शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ अबाउट. तो आप सोचोगे कि फिर करंट निकालना किसका है, वो IG जो जा रहा है ना यहाँ पे, हमें वो निकालना है कि ऐसा कितने करंट पे. मतलब अब आप सोचिए कि मैक्सिमम करंट तो यहाँ से चला गया, अब मतलब कितना करंट यहाँ से गया, I माइनस IG करंट गया. तो अब एमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो बताइए ये IG ऐसा कितना जा रहा होगा. ठीक है, वो एक्चुअली हमसे IG पूछ रहे हैं क्योंकि गैल्वेनोमीटर ही डिफ्लेक्शन शो करता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. तो यहाँ पे ऐसा कितना करंट जा रहा होगा कि ये एमीटर जो है फुल स्केल रेंज मतलब 0 to 1 एम्पियर तक मेजर कर सकता है. ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V होगा, विच इज इक्वल्स टू IG इंटू जी. सिमिलरली जो वोल्ट, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो जितना वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा. तो V इज इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू S हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज सेम है तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं. ठीक है, तो I माइनस IG इंटू S हो जाएगा. अब देखिए IG हमें निकालना है, G की वैल्यू हमारे पास है, IG इंटू जी की वैल्यू है 100 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस IG इंटू S. S की वैल्यू क्या है, शंट रेजिस्टेंस, दैट इज 0.1. अब मैं इसको हटा के यहाँ पे 10 कर देती हूँ, और अगर इस 10 का यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1000 माई इज इक्वल्स टू 1 माइनस IG. अब ये IG को यहाँ लेके आ जाऊंगी तो ये +1 हो जाएगा, है ना. यहाँ पे ये 1 है तो इधर आके 1001 IG हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1, विच इम्प्लाइज IG की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 1001. इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 1000 ही लिख दूँ तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 to the power -3 एम्पियर. करेक्ट, और ये 10 to the power -3 को ही क्या बोलते हैं, मिली एम्पियर, यानी 1 मिली एम्पियर हो गया. यानी देखिए हम बोल ही रहे थे कि मैक्सिमम जो करंट है वो यहीं से ही पास हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से बहुत छोटू सा करंट जाएगा 1 मिली, क्योंकि इसके कंपेरिजन में इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो मैक्सिमम करंट यहीं से ही पास हो जाएगा.
तो एक्चुअली ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है और आप चाहते हो कि 0 to 1 एम्पियर का वो फुल डिफ्लेक्शन दे, तो इसमें से जो करंट जाएगा वो कितना जाना चाहिए, 1 मिली एम्पियर का जाना चाहिए। द एमीटर विल शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब देगा, जब गैल्वेनोमीटर का जो IG करंट है वो कितना हो जाए, 1 मिली एम्पियर का हो जाए। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज 1 मिली एम्पियर, दैट इज B. So B option is correct. Thanks for watching and please don't forget to like, subscribe and share my channel.